तुमने कभी इस बात पे गौर किया है कि कैसे मतलब अचानक कोई बहुत ही छोटी सी बात होती है और बिना किसी वजह के छाती में अजीब सा भारीपन आ जाता है। हाँ बिल्कुल। सांसें भी ना थोड़ी तेज हो जाती हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। तो आज हम इसी उलझन को उन लेखों और किताबों के पन्नों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मन ऐसा बर्ताव क्यों करता है। सही कह रहे हो। अपना शरीर ही सबसे पहले बताता है कि भीतर कुछ बदल गया है। जैसे गले या सीने में कोई गांठ सी बन गई हो। हाँ, और मुट्ठियां एकदम से कसने लगती हैं। बिल्कुल। इसी बात पे मुझे ना वो कहानी याद आ रही है जो हम पढ़ रहे थे। बात मुंबई की है, धारावी की एक बहुत तंग सी गली की। तो सुबह का वक्त है और एक माँ चूल्हे पर चाय चढ़ा रही है। हम्म। उसके हाथ लगातार चल रहे हैं और काम करते करते अचानक तवे पर एक रोटी जल जाती है। बस उस रोटी के जलते ही उसकी छाती में एक अजीब सी जकड़न होती है। एकदम से डर सा। हाँ, जैसे अंदर से एक आवाज आती है कि बस अब सब खराब हो गया। यही वो पल है जहां हमें रुक कर देखना चाहिए। क्योंकि रोटी जली है, पर सिर्फ एक। सिर्फ एक। लेकिन अपने मन का स्वभाव देखो। वो सिर्फ उस जली हुई काली रोटी को ही देखता है। मन ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसी आंगन में जहां वो बैठी है, धुले हुए कपड़ों पर मीठी सी धूप गिर रही है। हाँ, और चूल्हे से चाय की सौंधी महक भी तो उठ रही है। बिल्कुल। तवे पर जो बाकी रोटियां हैं वो धीरे धीरे फूल रही हैं। और तो और पास ही चटाई पर लेटा उसका बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो किसी बहुत बड़े और एकदम साफ कपड़े पर एक छोटा सा दाग लग जाए। सही कहा। और हमारा मन तुरंत ये मान ले कि पूरा का पूरा कपड़ा ही गंदा हो गया है। पर एक बात समझ नहीं आती, मन ऐसा करता ही क्यों है? क्या मतलब? मतलब वो उस धूप को या उस चाय की महक को क्यों नहीं पकड़ता? ऐसा क्यों है कि एक जली हुई रोटी बाकी सारी अच्छी चीजों पर भारी पड़ जाती है? असल में ना ये इतनी कमी नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का एक बहुत पुराना तरीका है। मतलब अगर हम बहुत पुराने समय को याद करें, जब इंसान जंगलों में रहता था। हाँ, तब तो खतरे हर जगह थे। बिल्कुल। तब किसी खिले हुए फूल को देखने से ज्यादा जरूरी था झाड़ियों के पीछे छिपे किसी जानवर को भांपना। तो जो मन खतरे को जल्दी पकड़ लेता था ना, वही शरीर को जिंदा रख पाता था। अच्छा, तो हमारा मन एक ऐसे पहरेदार की तरह बन गया है। हाँ, जो हमेशा किसी अनहोनी को ढूंढता रहता है। मन के अंदर खतरे को भांपने वाली घंटी बहुत तेज होती है। इसे ऐसे समझो जैसे घर में आग और धुएं की चेतावनी देने वाली कोई मशीन लगी हो, जिसका काम है आग लगने पर शोर मचाना और जान बचाना। सही। लेकिन कई बार वो मशीन इतनी नाजुक होती है कि सिर्फ एक रोटी के जलने के धुएं से ही पूरे घर में खतरे की घंटी बजा देती है। मन को लगता है कि अगर एक चीज बिगड़ी है तो अब सब कुछ बिखर जाएगा। ओहो, डर के मारे वो हर चीज में बस वही एक डरावना रंग भरने रखता है। हाँ, और वो ये भूल जाता है कि एक बार की बात आगे की सजा नहीं बनती। डर, हाँ, शरीर में वो डर एकदम साफ महसूस होता है। कंधे उचक जाते हैं, पेट के आसपास एक खिंचाव सा आ जाता है। तो जब वो घंटी इतनी जोर से बजने लगे और मन पूरी दुनिया को उसी एक डरावने रंग में रंगने लगे, तो मैंने एक बार ऐसा किया था। क्या किया था? मैंने कोई उपाय नहीं ढूंढा, नहीं उस शोर को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की। बस चुपचाप अपनी हथेली को धीरे से देखा। अपने कंधों को जो तने हुए थे उन्हें एकदम ढीला छोड़ा। एक बहुत ही गहरी धीमी सांस ली और बस अपने आप से कहा, ये एक बात है, पूरी कहानी नहीं। ये एक बहुत ही ठहराव भरा तरीका है, क्योंकि जब हम अपनी सांस को धीमा करते हैं ना, तो शरीर बिना कुछ बोले अंदर के पहरेदार को बताता है कि कोई आग नहीं लगी है, हम सुरक्षित हैं। सब कुछ एक जैसा नहीं होता। हाँ देखो, तवे के पास वो जली रोटी भी वहीं पड़ी रहती है और उसी के साथ साथ उसी आंच पर बाकी खाना में तो पकता रहता है। और शायद जो कपड़े बाहर सूख रहे थे वो भी उसी धूप में खिलते रहते हैं। बिल्कुल। तो शायद तुम्हारे मन के अंदर भी सब कुछ एक जैसा नहीं है। एक छोटे से हिस्से में थोड़ा धुआं हो सकता है, लेकिन बाकी का आंगन अभी भी धूप से भरा है।